अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पकौड़े तो आपने बहुत सारे बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं माह रमजान के लिए नई नई रेसिपी शेयर करूंगी, तो आज मैं बिल्कुल नई रेसिपी बनाऊंगी। तो आज हम बनाएंगे भला पकौड़ा की यूनिक रेसिपी, जो बहुत ही नरम नरम पकोड़े बनते हैं, जिसको खाकर आपको बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ लेंगे वेजिटेबल। इसके लिए हमने 3 अदद आलू लिए थे, जो हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। हमने चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से आलू को चॉप कर लिया है। और 1 अदद हमने गाजर ली थी, गाजर को भी हमने मुकम्मल चॉप कर लिया है। और 2 अदद हमने मीडियम साइज के प्याज लिए थे, प्याज को भी हमने चॉप कर लिया है। इसी तरह हमने 1 कप के करीब कटी हुई पालक ली है, पालक को भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, जो हमने बारीक चॉप कर ली हैं। अब हम एक बाउल में ये सारी सब्जियां डाल देंगे। हम इसमें टमाटर वगैरह यूज नहीं करेंगे। प्याज और आलूओं के अंदर अच्छा खासा पानी हो जाता है, तो आप प्याज और आलूओं के अंदर से जो पानी है इसको मुकम्मल निचोड़ कर ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, हमने तकरीबन 1 कप ली है फूल गोभी। फूल गोभी को भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये भी हम ऐड कर देंगे। अच्छा जी, हमने लिया था अनारदाना, ये हमने तकरीबन 2 चम्मच के करीब लिया था, जो हमने मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसी तरह हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा। हल्दी पाउडर हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच। इसी तरह हम सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, चाय का आधा चम्मच। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल देंगे अजवाइन, ये हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच। अब हम इसमें वो मेन चीज ऐड करेंगे, यानी हम डालेंगे बेसन। बेसन हम डाल रहे हैं तकरीबन 1.5 कप के करीब। बेसन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से छान कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे खाने का मीठा सोडा, ये हम सिर्फ 2 चुटकी ही ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा आप खाने का सोडा ऐड ना कीजिएगा। अब हम बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें पानी वगैरह नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि सब्जियों के अंदर काफी नमी होती है, तो इसलिए हम अभी पानी शामिल नहीं करेंगे। जब हमें पानी की जरूरत पड़ी तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं बैटर हमारा एकदम खुश्क है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारा भला पकौड़ा का बैटर रेडी हो चुका है। ना हमने बहुत ज्यादा नरम रखा है और ना ज्यादा हमने सख्त रखा है। अच्छा जी, अब हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का सा गरम कर लिया है, बहुत ज्यादा हमने ऑयल को गरम नहीं किया। आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे। अगर हम लो टू मीडियम आंच पर पकोड़ों को फ्राई करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी पकोड़े हमारे तैयार होंगे। ये आज जो हम भला पकोड़ा बना रहे हैं, यकीनन आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपके फैमिली वाले बहुत ही पसंद करेंगे। बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, एकदम रुई की तरह होते हैं। साथ साथ हम मिक्स करेंगे ताकि हर तरफ से गोल्डन कलर आ जाए। हमने आंच बिल्कुल स्लो ही रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त हमारे भला पकोड़ा फूल चुके हैं, एकदम जबरदस्त। ये पकोड़े आप माह रमजान के लिए बनाए, कड़ी के लिए बनाए, जिस तरह आपको पसंद हो, तो ये आप पकोड़े बनाकर जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये पकोड़े होते ही जबरदस्त हैं। अगर आपको कोई और पकोड़ों की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैं इंशाल्लाह माह रमजान के लिए नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। ये भी आप देख सकते हैं पकोड़ों में खासा कलर आ गया है, यानी गोल्डन कलर के हो गए हैं। अभी हम इसको मजीद 1 आध मिनट पकाएंगे और साथ साथ हम इस तरह स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहेंगे। ये नए जायके और नए टेस्ट के पकोड़े हैं, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग और ये टेस्टी तैयार हुए हैं। चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, ये पकोड़े सबको बहुत ही पसंद आएंगे। छोटे बड़े इन पकोड़ों को बहुत ही मजे ले लेकर खाएंगे।
एकदम बिल्कुल नई रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बिल्कुल नए जायके के साथ ये पकोड़े हमने बनाए हैं। आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।